नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लॉ इन मोशन चैनल पर। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। इस सीरीज में हम एडोलसेंट बुक के सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ पिछले सालों में आए हुए एमसीक्यूज को भी कवर करेंगे, जो आपकी तैयारी को 2025 की हर परीक्षा के लिए और भी मजबूत बनाएंगे। तो आज का सेशन जो हमारा है चलने वाला है, संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। ये हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं संविधान की प्रस्तावना से। ठीक है, तो आज का जो क्लास है हमारा क्लास तीसरा है। इससे पहले 2 क्लास हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन जो है दिखाई दे रहा होगा विजुअल। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? इसका सही आंसर है प्रस्तावना। ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? इसका सही आंसर है ये जो प्रस्तावना है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। ऐसे जो कौन से शब्द हैं जो प्रस्तावना शुरू होती है, जो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है शुरू होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर है। हम भारत के लोगों से संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? इसका सही आंसर है डी, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो इसका डी इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत है एक। इसका सही आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर है, जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो क्या है इसका? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सी, इसका सही आंसर है, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना इसका अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य क्या है? भारतीय राज्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। जो क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का इसका मतलब जो है कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, इसका यही मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गणतंत्र होता है। क्या है? गणतंत्र होता है, इसका मतलब क्या है? इसका सही आंसर है डी, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो उसे हम गणतंत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? इसका सही आंसर कौन सा है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। सी इसका सही आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस 1996-7 में इसका पूछा भी जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी,
लोक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 13, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, बताना है। इसका सही आंसर कौन सा है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, क्यों माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है? इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है क्या है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। तो इसका ए इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17, धर्म शब्द धर्मनिरपेक्ष सेकुलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, इसके विषय में कथनों में से कौन सही है? इसका सही आंसर कौन सा है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3। क्या है? यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, बिल्कुल सही बात है, और यह मूल प्रस्तावना में था, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे हम। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित यानी भारत के लोग, बी द पीपुल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी है, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, समाजवाद का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर सी है, सामाजिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 20 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? सही, इसका सही आंसर हो जाएगा 20। 20 का क्या है? सी, समाजवाद। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हम भारत के लोग शब्दों से। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? इसका सही आंसर है डी, चीन की क्रांति 1912। क्वेश्चन नंबर 24, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों का हम कहाँ देख सकते हैं? इसका सही आंसर क्या है? 25 का बी इसका सही आंसर है, प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 26, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? इसका सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 का सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है बी, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान ने
किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है 28 का डी, लोकतांत्रिक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? इसका तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, राजनीतिक तंत्र और सामाजिक और आर्थिक क्या है उपयुक्त सभी, इसलिए इसका डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत को शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? इसका सही आंसर कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों में उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी आगे व्याख्या की गई है। इसका सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में मूल कर्तव्यों में। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, प्रयुक्त उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? इसका सही आंसर कौन सा है? 34 का सी इसका सही आंसर है, संविधान को लागू करने की तिथि। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्देश्य उद्घोषित नहीं करता है? क्या नहीं बताना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 35 का डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की वृद्धि क्या हो जाएगा? गलत नहीं, क्वेश्चन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? इसका सही आंसर कौन सा है? सी इसका सही आंसर है, भारत और इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? इसका सही आंसर है डी, भारत की जनता द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भारत की जनता में। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, इसका सही आंसर हो जाएगा 39 का ए, इसका सही 26 नवंबर 1949 क्या है? 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, इसका सही आंसर कौन सा है? तो क्या हो जाएगा इसका? 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 42 का ये इसका सही आंसर है, क्या है? लागू किया गया। तो 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया? लागू। 43 नंबर है क्वेश्चन, किस वर्ष भारत एक संपन्न प्रजातांत्रिक राज्य बना है? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 43 का क्या हो जाएगा? डी, 1950। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान के उद्देश्य यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक बार, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर है 1976।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। हम भारत के लोग प्रभुत्व, ये क्या है, प्रस्तावना दी गई है। हम भारत के लोग से स्टार्टिंग है। इसमें क्या अर्पित, आत्म अर्पित करते हैं, इसका अर्थ बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा 20 का सही आंसर 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं रखती है या करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पूजा की समानता। क्वेश्चन नंबर 48। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं किए थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 48 का ए इसका सही आंसर है। 1 2 तीनों सही है, 1 2 और 3 ये नहीं। तो क्या समझे? क्वेश्चन नंबर 48 का ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही बताना है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 49 का 20 का सही आंसर है। 1 2 और 4 पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 51। प्रस्तावना का वह प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान देने का अधिकार प्रदान करता है, क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रजातंत्र। बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या होगा? बी इसका सही आंसर है 42 अमेंडमेंट जो हुआ था। क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय संविधान लागू हुआ था, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी इसका सही आंसर है संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार न्याय, स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? इसका सही जो आंसर हो जाएगा ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है कौन है? इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? 56 का 20 का सही आंसर है भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये 57। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विधिक रूप स्वरूप क्या है? संविधान की प्रस्तावना का जो विधिक रूप स्वरूप जो होता है क्या है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का सही आंसर, यह लागू नहीं किया जा सकता, तो इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो आज का सेशन कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसकी अगर पीडीएफ आप लोगों को चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम लिंक होगी, वहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। तो आज का सेशन इतना है, अब मिलते हैं नेक्स्ट का टॉपिक में। जो अगला सेशन होने वाला है संविधान की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना।